Assalamualaikum students, I hope you people are fine. Welcome to your physics lecture of class 9. Today we are going to discuss scalar and vector. Students, as you know very well, physics depend on physical quantities like length, mass, time, temperature, acceleration, velocity and so on. And these physical quantities are further divided into two categories. Number one is scalar and the number two is vector. Scalar quantities वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दें विद एसआई यूनिट, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, लाइक लेंथ है, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, एरिया, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड देते हैं। ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटीज़ वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन करती हैं। लाइक डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट में पता होना चाहिए कि किस साइड पे कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी है, फोर्स है, हमें पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। अगर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में हम अपनी बॉडी पे फोर्स लगा के मूव कर सकते हैं, नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट एंड सो ऑन। एक्सेलरेशन है, बॉडी में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, मोमेंटम है, वेट है कि किसी भी बॉडी को अगर उसका वेट, उसका वज़न मेजर किया जाए तो किस डायरेक्शन में उसका वेट जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह इम्पल्स है, प्रेशर है, बहुत सारी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो डायरेक्शन के बगैर इम्पॉसिबल हैं। तो जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इन दिस स्लाइड वी डिस्कस प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्केलर, अ फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by its magnitude is called a scalar. स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब की जाएँ। लाइक द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट सच एज यूनिट 2.5 किलोग्राम, 40 सेकेंड्स, 1.8 मीटर एक्सेट्रा। तो अब जैसा कि यहाँ पे 2.8 किलोग्राम है, ये किसी ना किसी बॉडी का कोई वेट है। अब 2.5 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी यहाँ पे ऐसा यूनिट है। सेम इसी तरह 40 सेकंड हमारे पास टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे 40 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। सेम जो लेंथ मेजर की गई है, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है 1.8 मीटर। अब यहाँ पे मीटर ऐसा यूनिट है और 1.8 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देती हैं। जब किसी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो उस मेजरमेंट का आंसर प्रोवाइड करती हैं और उसके एक अप्रोप्रिएट जो उसका स्पेसिफिक जो यूनिट होता है उस यूनिट के साथ उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करता है। वेक्टर quantities are those physical quantities that describe completely by its magnitude along with its direction. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करें वो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर्स होती हैं। लाइक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो डायरेक्शन के बगैर इम्पॉसिबल हैं। तो डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए विद मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें प्रॉपरली एक मैग्नीट्यूड भी प्रोवाइड करें और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी प्रोवाइड करें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं वेक्टर और स्केलर की। एज यू नो स्केलर क्वांटिटीज़ ओनली मैग्नीट्यूड देते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी चीज़ को जब मेजर करते हैं और उसके साथ ऐसा यूनिट मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी लगाया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। लेट्स सपोज 20 मीटर है। 20 मीटर कोई पाथ कवर किया है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक और 20 यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड है और मीटर यहाँ पे ऐसा यूनिट है क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में ही मेजर किया जाता है। सेम इसी तरह सेकंड एग्जांपल है स्पीड इज़ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 10 मैग्नीट्यूड है और मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है विद नो डायरेक्शन। स्पीड भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह मैस है, मैस 30 किलोग्राम है। किसी बॉडी का अगर मैस 30 किलोग्राम है, अब सिंपल अगर 30 होता तब भी हमें ना पता चलता कि ये 30 क्या चीज़ है। तो जब तक हम लोग उसके साथ ऐसा यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ ऐसा यूनिट नहीं लगाएंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि ये लेंथ है, मैस है, टाइम है,
टेम्परेचर है, वट कोई भी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है, तो उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ मस्ट है उसका ऐसा यूनिट, तभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि हमारे पास कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी मेजर की गई है। ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, तो जब तक हम नहीं लिखेंगे कि किस साइड पे किस तरफ मूव करना है, तब तक हमें इस चीज़ का नहीं पता चलेगा कि क्या ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेट्स सपोज 20 मीटर नॉर्थ, तो अगर यहाँ पे होता 20 मीटर तो फिर हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट ना होता बल्कि डिस्टेंस होता, क्योंकि डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन होता है और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। तो अगर यहाँ पे 20 मीटर होता तो ये डिस्प्लेसमेंट के बजाय डिस्टेंस होता। सेम इसी तरह वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी तो तब होगी, वेलोसिटी का नाम ही डायरेक्शन है, तो जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी नहीं होगी, उसको फिर स्पीड बोलेंगे हम। तो स्पीड को विद डायरेक्शन अगर किया जाए डिफाइन तो वो वेलोसिटी बनता है। तो अब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट वर्ड्स है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ हमें मैग्नीट्यूड प्लस ऐसा यूनिट गिवन है, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। सेम इसी तरह वेट है 20 न्यूटन डाउनवर्ड। सेम इसी तरह अब हमारे पास जो वेट है वह इन अदर सेंस हम फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, तो वेट जो है वो मोस्ट कॉमनली मोस्ट प्रोबेबली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होता है, किसी भी बॉडी का टूवर्ड्स द अर्थ लग रहा होता है। तो अब यहाँ पे 20 न्यूटन, बेसिकली न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है और फोर्स इक्वल्स टू वेट। तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलॉट कर दिया इन्होंने कि डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड वेट की है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेट वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है स्केलर की, दैट इज़ मास ऑफ शुगर इक्वल्स टू 20 kg। चूँकि मास तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर वो होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब जैसे शुगर है उसका जस्ट मास कैलकुलेट किया जा सकता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो अब 20 जो है वो साइज़ या मैग्नीट्यूड है उस ऑब्जेक्ट का जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, और केजी हमारे पास एसआई यूनिट होता है। तो मैग्नीट्यूड तो एसआई यूनिट के बगैर भी कंप्लीट नहीं होता, मींस जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड और ऐसा यूनिट पे भी डिपेंड करती है। तो अगर सिंपल हम यहाँ पे ये कह देते कि 20 है, तो 20 हमें क्लियर ना हो पाता कि 20 क्या चीज़ है, लेंथ है, मैस है, टाइम है, तो हमें समझ ना आती। इस वजह से हमें ऐसा यूनिट यहाँ पे लगाना मस्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी मेजर की गई है। जैसे कि अब यहाँ पे है 20 kg, तो kg हमारे पास ऐसा यूनिट है मैस का। सेम इसी तरह हमारे पास टाइम है 20 मिनट्स, तो मिनट यहाँ पे हमारे पास ऐसा यूनिट है, किसी भी टाइम को मेजर करने के लिए होता है, और यहाँ पे हमारे पास 20 जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती बल्कि सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है ऐसा यूनिट्स के साथ। हेयर वी डिस्कस मोर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स मैग्नीट्यूड देती है विद नो डायरेक्शन, लाइक साइज़ या मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ होता है। हमारे पास स्पीड है, टेम्परेचर है, टाइम है, मैस है या डिस्टेंस है। तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जो विदाउट डायरेक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देती हैं, वो हमारे पास स्केलर होगा। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दें, मींस दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, तो वो हमारे पास वेक्टर होती है। लाइक वेलोसिटी है, अब यहाँ पे फिगर में भी शो है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अलॉट होती है, किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्शन के बगैर इम्पॉसिबल होती हैं, विदाउट डायरेक्शन वो स्केलर होंगे। एंड मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वान्टिटीज़।